जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं पीसी सिंगला अंकल को। अंकल आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जितनी भी संगत है, गुरु जी की प्यारी संगत है, उनको मेरा प्रणाम। और उनको उन पर गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं अपनी बात सुनाता हूं कि मैं गुरु जी को सबसे पहले 1996 में चंडीगढ़ में मिला। मैं भी चंडीगढ़ में, मेरा नाम है पीसी सिंगला। आई रिमेन्ड डबल एजी पंजाब लीगल एडवाइजर होम एंड वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन। तो कुछ पदवियां तो गुरुजी ने दिलाई, तो कुछ मेरे पास पहले थी। तो मैं 96 की बात पे आता हूं। तो 96 में तो यहाँ हमारे मिनिस्टर थे उस समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कर्म सिंह गिल। उनकी कोठी में महाराज जी विराजमान थे। तो मेरे को मेरा एक दोस्त आया, वो कहते चलो भाई आपको एक गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन कराते हैं। तो बचपन से ही मेरे को संतों से लगाव था, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी किसी ना किसी साधु महात्मा को मानते थे। तो मैं कभी ना नहीं किया, मैंने कहा चलो भी चलते हैं। तो वहां जाकर मैं क्या देखता हूँ, एक अजब नजारा कि गुरुजी कुर्सी पे विराजमान है। तो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कुर्दूकर गुरुजी की खब्बी टांग दबा रहे हैं, और उनकी वाइफ गुरुजी की सज्जी टांग दबा रहे हैं, और एडीजीपी आरपी जोशी गुरुजी का सिर दबा रहे हैं, और आगे एक पुलिस ऑफिसर और आईजी बैठे थे। उनको कहते गुरुजी ओ ये हाथ, मेरी उंगली दबा, पुलिस वाला जोर लगाना। तो वो उंगली दबाने लग गए। तो उनको कहने लगे क्यों। फिर बाद में थोड़ा सा कि बाल बच्चे ठीक हैं, तू ठीक है, तेरा सब परिवार ठीक है। तो मैं बैठा, मैं देखा, तो मेरे में शरीर में प्रकंपन हुआ। मैंने कहा भी ये तो कोई पूर्ण ब्रह्म गुरु हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो पूर्ण गुरु हैं। तो जो मेरा दोस्त बैठा था, मैं उसको कहा कि मैं जाके गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। तो वो कहने लगा बैठ जा। वो गुरुजी को जानता था, परिचित था, कि मैं बाद में आपको गुरुजी को कमरे में अलग से मिलवा दूंगा। पर मेरे में इतनी भावना उस समय जागृत हुई, इतना मेरे को आनंद हुआ कि मेरे से रुका नहीं गया। मैं धीरे से उठा और जाके गुरुजी के पास जाके प्रणाम बोला। तो गुरुजी ने आशीर्वाद में कहा ऐश कर ऐश, मौज कर मौज। तो जब गुरुजी ने ये शब्द बोले, तो मेरे पूरे शरीर में झरनाट, प्रकंपन, और इतना आनंद, मैं आके आराम से बैठ गया। वो आनंद मेरे को संभला नहीं, और मैं दोस्त को बोला कि भी मेरा तो आज कल्याण हो गया, मेरे तो आज कल्याण हो गया। तो जब गुरुजी की संगत खत्म हुई, प्रोग्राम सत्संग खत्म हुआ, क्योंकि मैं पहली दफा गया था, इतनी मतलब के डेडिकेशन नहीं थी। तो ज्यों ही सत्संग खत्म हुआ, तो मैं हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनके पास पहुंच गया। तो मैंने कहा कि भी जज हाई कोर्ट, आप तो चीफ जस्टिस हैं, बंद कमरे में तो आप अंदर अष्टांग वंदना भी कर लोगे, लेकिन कम से कम यहाँ 50-60 बंदे हैं, और आप पब्लिकली गुरुजी की टांग दबा रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो वो मेरे को पहले पूछने लगे कि आप कौन हो। तो मैंने कहा जी मैं आई एम पीसी सिंगला, मैं तो आपकी कोर्ट में पेश होता रहता हूँ। तो उसने कहा कि भी अब मैं भाग नहीं सकता। फिर कहते बात सुन। सिंगला जी 96 में ही, उससे कुछ समय पहले 95 में होगी ये बात। तो कहते मेरे को पीजीआई वालों ने बोल दिया
कि तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेज है, तुम्हारा हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण आपका हार्ट सर्जरी होगी। उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। कहते जी मेरी तो नींद चली गई, मैं परेशान हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो कहते फिर मेरे को कोई ऐसा भक्त मिला जिसने कहा कि जी गुरु जी के पास जाओ, वो आपका इलाज कर देंगे, लेकिन पहले एक दो दफा वो टरकाएंगे, तो आप उनका पीछा ना छोड़ना। तो कहता जी ऐसे ही हुआ। तो मैं गुरु जी के पास आने लग गया। तो गुरु जी वही अपना, वो तो अपनी मस्ती में थे। लंगर प्रसाद से कहा चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। कहते मैं दो तीन दफा गया, मेरा नाम भी नहीं पूछा, और बस चलो जी लंगर छको, चलो चलो जाओ जाओ। तो कहते जब मैं आखिरली दफा आया तो मेरा नाम लेके बोले गुरुजी कि मिस्टर कुर्दूकर, फिर तू हटता नहीं, या फिर आज तेरी हार्ट सर्जरी कर देते हैं। कहते मैं तो खुश हो गया। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी कर दो। तो मेरे को कहने लगे जाओ, और एक कमरे में ले गए कि एक फट्टा था उस पे लटा लिया, और एक पान का पत्ता मंगाया, और एक चम्मच मंगाया, मेरी छाती पे रख के पान का पत्ता हृदय के पास वो चमचा घुमा दिया कि चल तेरा हार्ट सर्जरी होगी, जब पीजीआई जाके आप चेक करा लो। तो कहते मैं पीजीआई गया। तो पीजीआई वाले कहते भाई नो ब्लॉकेज। वो भी हैरान परेशान, और मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं। तो कहता अभी सिंगला जी जिन्होंने मेरे को आज नया जीवन दिया, और मैं पब्लिकली इनकी हाथ पैर दबा दिए, तो इसमें कौन से गना है। मैंने कहा जी ये तो मल के बहुत ही अच्छा काम है, तो आपने अच्छा ही कर रहे हो। कहने का मेरा मतलब गुरु जी, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, और मैं ये फिर बाद में पता चला जब मैं गुरु जी के पास जाता था, तो गुरु जी कहते थे सिंगला ये सब चमत्कार को नमस्कार है, नहीं कोई किसी को नहीं पूछता। अगर मैं किसी का कुछ करता हूं तो तभी लोग मेरे पीछे हैं, अदरवाइज कोई नहीं। उस समय इतनी संगत नहीं थी जब मैं मिला। अब तो चंडीगढ़ में हर रोज 10-20 सत्संग होते हैं गुरु जी के। और उस समय गुरु जी कहा करते थे कि समय आएगा, लाइनें लगेंगी, घर घर में सत्संग होंगे। तो उस समय हम पहचान नहीं पाए, लेकिन अब वो बातों को महसूस करते हैं जो उस समय गुरुजी ने बोली। तो अक्सर गुरुजी फिर यहां से चले गए दिल्ली, एम्पायर स्टेट। तो चंडीगढ़ से मैं, शिव अंकल, और एक इंस्पेक्टर थे राणा, चंडीगढ़ में। तो हम तीनों गुरुजी के पास दिल्ली जाया करते थे। तो ये बात है 2005 की। तो एक दिन हम, संगत चली गई, एक गुरुजी की इच्छा, उन्होंने हमारे को रोक लिया कि आप रुक जाओ। तो हम रुक गए वहां। तो उस दिन हमारी बातें हुई, हम हंसते रहे, अपने दिल की बातें करते रहे। उन बातों में करते करते मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जो मैंने बचपन में चाहा वो मेरे को सब मिल गया। चाहत हर एक की अपनी अपनी है, मेरी लिमिटेड चाहत सी, चलो जो भी थी, लेकिन वो गुरुजी ने पूरी कर दी। तो मैंने कहा जी देखो मैं डबल एजी पंजाब लगा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, पर मेरे को अभी तक झंडी वाली गाड़ी नहीं मिली। ये बचपन में मैंने सोचा था कि अगर उस समय पंजाब में वीआईपी कल्चर था, अब नहीं है। उस समय झंडी, रेड लाइट, गनमैन, ड्राइवर, कोठी सब मिलती थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर मेरे को इस जीवन में ना मिला ना, तो मेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि मेरे होते हुए तेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा मत बोलो, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा।
बस इतनी बात कही, हम रहे तो दूसरे दिन वापस आ गए। तो एक कोई उससे ये बात होगी कोई 2005 के एंड की या जून के फर्स्ट ईयर की। तो कहीं शिव अंकल गए गुरु जी के पास, और राणा अंकल भी गए, और भी संगत गई। तो मैं नहीं, कहीं कारण नहीं जा सका। तो गुरु जी ने बोला शिव अंकल को कि शिव अंकल, तुम अपने बच्चे और फैमिली लेके सिंगला जी के घर जाना, और उसके बच्चे और उसकी फैमिली को बैठा लेना, वाइफ को, और उनको बोलना कि आज से सही 1 महीने के बाद सिंगला जी को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। तो वो मेरे घर में आए, मेरे को बताया। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो गुरु जी ने बोल दिया तो ये तो अटल है। तो इतने में मेरी जो हमारे पंजाब के होम सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, वो मेरे दोस्त थे। मैं उस उनके साथ लीगल एडवाइजर होम था, पंजाब की सारी पुलिस मेरे अधीन थी। तो 6 DI तो मेरी कलम से प्रमोट हुए उस समय। तो वो मेरे जो दोस्त थे उनको लगा दिया उन्होंने चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो जाने लगे तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया, क्यों ये गुरु की कृपा थी, गुरु ने कोई ऐसा खेड रचाना था। तो मैंने उनकी बाजू पकड़ ली, मैंने कहा भी आप तो चेयरमैन लग गए, मेरी चेयरमैन ही कहाँ गई, मेरे को भी चेयरमैन लगाओ। तो वो बैठ गए। वो कहते देखो भाई, चेयरमैन ही कौन सी खाली पड़ी है। तो उन्होंने जो थे उनका स्टाफ, उन्होंने चेक किया कि जी अभी चेयरमैन ही तो कोई खाली नहीं, सब चेयरमैन लग गए, एक वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन खाली पड़ी है। तो वो मिस्टर SK सिन्हा कहने लगे, होम सेक्रेटरी, के सिंगला यार, तेरे को गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, झंडी मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी, कोठी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा। मैंने कहा जी मेरे को मंजूर है। वो उठ के गए CM के पास, गुरु जी की कृपा, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिया, मेरी कोई CM से कोई उनकी मैं किसी समय मदद की थी। तो उन्होंने कहा ये वही सिंगला है, कहते जी बिल्कुल, चलो जी। दूसरे विद इन वीक मेरे घर में गाड़ी, जो मैंने चाहा वो मेरे को मिल गया। तो ये बात जिस दिन मैं सेक्रेटरिएट में था, तो नवराज अंकल जो अभी यहाँ चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर में सत्संग चलाते हैं, वो मेरे को गुरुजी की सेवा में वही रहते थे। हमेशा जब भी हम जाते तो वो हमारे को वही मिलते। तो वो मेरे को उस दिन मिले, ये भी गुरुजी का संयोग था। फिर मैंने उनको बोला कि ये सब गुरुजी की कृपा हो गई। तो ये ऐसे गुरुजी कृपालु, दयालु और लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले थे। ये अब 2 सत्संग तो हो गए जब गुरुजी चोला में थे, और अब 2 सत्संग मैं सुनाऊंगा जब वो चोला छोड़ के वो हमारे से फिजिकली दूर चले गए। वैसे तो अभी भी मेरे को महसूस हो रहा है कि वो मेरे पास ही हैं, मेरे शरीर में अभी भी प्रकंपन हो रहे हैं। तो मैं एक सत्संग सुनाऊंगा कि मेरे बेटे का साला, उसका 2021 में एक्सीडेंट हो गया, और एक गाड़ी उसको हिट की, और उसका हेलमेट सिर से उतर के गिर गया, और उसकी चोट सिर पे जो होता है अपनी रोड के पे जो किनारी होती है उस पे लगा। तो खून बहुत बह गया। तो लेकिन उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने वो गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उसमें उसको गाड़ी में लटा के कहते कि इसको PGI ले जा। वो PGI ले गए। काफी देर उसका फोन नहीं गया घर। तो उसकी माता ने उसको फोन किया, तो उसका फोन उठाया, उन्होंने कहा जी वो तो PGI ट्रॉमा में है। तो फिर उसकी माता ने मेरे बेटे को और
उनकी जो बेटी है, जो मेरी नूंह है, उसको फोन किया कि भाई वो ललित तो ट्रोमा में है, जाओ जाके पता करो। वो वहां गए, मेरा बेटा और मेरी नूंह। वहां से मेरे बेटे का फोन आया, मैं बेड पे लेटा हुआ था। तो मेरे को कहता, डैडी या पीजी आओ, पीजीआई आओ। हाँ, क्या हो गया? कि जो मेरा साला ललित है, वो ही इज इन कॉमा। डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, इसका खून बहुत बह गया, अब इसको ले जाओ, इसमें कुछ नहीं। तो आप सच मानो, मेरे घर में अभी भी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैं मंजे से बेड से उठा, सीधा गुरुजी के स्वरूप के कि गुरुजी, ये अकेला बच्चा है फैमिली में, आप कृपा करो, इसकी जान बख्शो, इसको ठीक करो। तो मैं गुरुजी से एकाग्र चित्त होके ये बेनती की, और बेनती करके मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा जी, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा पीजीआई में एक दो एडम ऑफिसर था, कोई मिस्टर वर्मा। मैं उसको भी फोन किया कि भी आप दो चार डॉक्टर लेके जाओ यार, उसकी देखभाल करो, इतने में मैं आता हूँ। उसको फोन करके मैंने बेटे को फोन किया। तो बेटा मेरे को कहने लगा कि डैडी, डॉक्टर ऐसे ही कह रहे हैं, इसकी राइट हैंड की कुछ उंगलें हिली। तो मेरा बेटा थोड़ा सा अग्रेसिव था, यंग मैन है वो भी, उस समय 30-31 का था। तो उसने डॉक्टरों को कहा, भी ठीक है यार, ये बचे ना बचे, आप कहते हो ही इज नो मोर, आके देख, इसकी उंगलें हिल रही हैं, आप इनको फर्स्ट एड तो दो, ये बचे ना बचे। तो उसके कहने पे, उसी स्ट्रेच पे उन्होंने ड्रिप में कोई टीके जो भी लगाने थे लगा के उसके ड्रिप लगा दी। और जब मैं पीजीआई ट्रॉमा में पहुंचा, मेरी जेब में हमेशा गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप रहता है। उसका पूरी बॉडी मल के काफी खून से लथपथ थी, लेकिन फिर भी उसकी पीठ का कुछ हिस्सा था जिसमें खून नहीं था। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का रख दिया और गुरुजी को प्रेयर की, हे गुरुजी, इसको बचा लो, बस। तो मैंने रखी, तो आप सच मानो कि 10 मिनट के बाद वो हाथ पैर मारने लगा, ऐसे दोनों जैसे पूरे फैलाने लगा। तो मैं डॉक्टर को दौड़ के बुला के लेके आया। डॉक्टर ने उसके दोनों पैर हाथ बांध दिए। तो फिर डॉक्टर मेरे को जो था एसएमओ कहने लगा कि जी अभी 6 महीने इसको होश नहीं आएगी, ये आएगी तो ये पूरा नहीं रहेगा, इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, इसका लकवा हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, सुनना चला जाएगा, आंखें चली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा वो। मैंने कहा, जी ये समा नहीं बताने का, ये समा तो सिर्फ इसको ठीक करने का है, काइंडली इसके इलाज पे ध्यान दो। चलो, हो गया। तो फिर मैं आ गया, वो रहे। मैं शाम को फिर गया, कोई उस समय बजे होंगे शाम के 6-7 बजे होंगे। तो डॉक्टर मेरे को कहने लगा कि जी ये अगर इसको अब वेंटिलेटर ना मिला, वो हाथ से वेंटिलेटर चला रहे थे, कि भी इसको ऑटोमेटिक वेंटिलेटर ना मिला तो इसका बचना मुश्किल है। मैं डॉक्टर पे थोड़ा सा गुस्से हुआ, मैंने कहा, भी वेंटिलेटर कौन सा, मैं साथ उठाए फिरता हूँ, वेंटिलेटर तो आप ही इंतजाम करोगे, अब यू आर इन पीजीआई, तो मैं भी वेंटिलेटर आपको कहां से दूं? तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं। फिर मेरा बेटा दिल्ली जुडिशरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। तो वो दिल्ली में था, मैं उसको फोन किया कि यार तू यहाँ का जो रजिस्ट्रार है पीजीआई का, उसको फोन कर, ये भी हमारा रिश्तेदार है, वो पी ट्रोमा में है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा।
लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे को 10-15 मिनट के बाद एसएमओ ने बुलाया। एसएमओ कहता जी आपके तो फोन ही बहुत खड़क गए। मेरे को पता था अभी फोन तो एक ही खड़का है, पता नहीं और किन किन ने खड़का दिया, गुरुजी की मेहर हो गई। तो कहते जी आपके तो फोन बड़े आ गए। तो मैंने कहा जी अब क्या करें। कि जी एक बार मैं आपको कहता हूं कि भी हमारे यहाँ 100 वेंटिलेटर जो कोविड का वार्ड है वहां खाली पड़ रहे हैं। मैंने कहा जी वहां भेज दो, हमारे को क्या एतराज है, लिखा लो हमारे से जो लिखाना है। उन्होंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया, तो वहां रहा। तो वहां कुछ दिन वो रहा, उसके बाद फिर वो जो वार्ड था न्यूरो उसमें शिफ्ट हो गया। जो डॉक्टर मेरे को कह रहे थे कि 6 महीने जे कोमा से बाहर नहीं आएगा, ये गुरु कृपा से उसको महीने 1.5 महीने से पीजीआई ने छुट्टी दे दी और अपनी सुरत में आ गया, बोलने लगा, उसकी मेमोरी ठीक, उसकी निगाह ठीक, उसका सुनना ठीक और उसका चलना ठीक। वो घर में आ गया, अपने घर में यहाँ चंडीगढ़ में। तो मैंने गुरुजी से ये संकल्प किया हुआ था कि गुरुजी जिस दिन वो चल के मेरे घर आएगा और कहेगा अंकल जी मैं ठीक हूं, तो मैं शिव मानस मंदिर में जो बड़ा सत्संग होता है वो कराऊंगा। तो वही हुआ। वो कोई महीने के बाद चल के मेरे घर आया, अंकल जी नमस्ते, महावीर नमस्ते, कैसे हो ललित। के जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो जो 6 महीने पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अब वो मुड़ के वापस उससे 6 महीने के बाद जॉब पे जाने लग गया। तो ये गुरु जी के चमत्कार हैं, गुरु जी की रहमत है, गुरु जी की कृपा है और ये गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी जे तो सिर्फ गुरु जी एक बात चाहते थे कि आप हृदय से मेरे को मान लो, बस बाकी काम मेरा है। मैं सबको जानता हूं किसको क्या चाहिए, किसी कोई क्या चाहता है, तो मैं अपने आप ही उसको दे दूंगा। डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से जोड़ो, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्ट करेगा। एक बात और बता दूं ये भी अपने अनुभव से, कि जहां भी सत्संग होता है, जैसे कहते हैं ना जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, तो यहाँ गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी उसमें स्वयं विराजमान होते हैं। वो हर जो वहां बैठता है संगत में, जितनी भी संगत है, सबके हृदय की बात गुरबाणी से जो शब्द चलते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी समाधि उस समय लगेगी जो आपको वो लाइनें सुनेंगी जो आपके हृदय में चल रहा होगा। लेकिन उसमें भी वही कह रहा हूं भी डेडिकेशन की जरूरत है, श्रद्धा से जुड़ने की जरूरत है। तो श्रद्धा से जुड़ोगे, वो आपके दिल की जान लेंगे और आपके दिल की बात पूरी भी कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं जो गुरुजी ना पूरी करे। एक दिन जहां मैं शिवमान समंदर में गया तो मेरा एक मुंशी वहां घूमता था। मैं उसको कहा रिया बात सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है। कि जी मैं तो यहाँ बर्तनों की सेवा करता हूँ। मैं क्या हो गया। कि जी मेरे को तो कैंसर हो गया था। हाँ फिर। कहता जी अब तो गुरु जी की कृपा से मैं ठीक हूँ, बस मैंने बर्तनों की सेवा की, मैं सत्संग में आता हूँ, गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद श्रद्धा से खाता हूँ, तो मेरा जो ये कैंसर है कोई बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतनी बड़ी बात कि भी जो अजनबी हैं उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो अब मैंने एक बात और
कि मेरी अपनी वाइफ, अभी ये बात है अक्टूबर 2024 की, तो उस समय इनकी हार्ट बीट बढ़ती है, जो 72 है ना, ये इसकी हो जाती है 172। तो वैसे तो गुरु की जल प्रसादी से तो ठीक रहती थी, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती। तो हमने कहा भी चलो जी पीजीआई दाखिल करा देते हैं। तो ये भी थोड़ी सी तंग थी, मैंने कहा भी कुछ होना जाए, गुरुजी से बेनती की। पीजीआई में हमारे को वहां प्राइवेट रूम मिल गया गुरु की कृपा से, तो ये दाखिल हो गए। तो गुरु जी ने, डॉक्टर ने इसकी डेट फिक्स कर दी कि, अब मेरे को डेट एग्जैक्ट कोई 26 अक्टूबर थी या कौन सी थी, कि फलां डेट को तेरा ऑपरेशन करेंगे, ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। उन्हें टीके टूके लाए और किया, दवाई दी, फलाना किया, नहीं बात बनी। तो मेरा गुरुजी के प्रति जाप चल रहा था। मैं क्या गुरुजी, बगैर ऑपरेशन, ऑपरेशन का क्या है, पता नहीं क्या हो ना हो, वैसे तो आप ठीक ही करोगे, पर मेरी इच्छा के बिना ऑपरेशन ही ठीक हो। तो गुरुजी ने चमत्कार किया। और डॉक्टर कहता जी मैं जाना है राम मंदिर, मैं 4 दिन की छुट्टी पे जाता हूं, मैं आके करूंगा। डेट उसके बाद की थी, दे दी। तो 4 दिन में ये चमत्कार हुआ कि इसकी धड़कन अपने आप ही नॉर्मल हो गई। तो फिर हम सत गुरु जी का शुक्राना क्यों ना करें। तो वो जब डॉक्टर आया, उसने देखा कि मैं 1-2 दिन देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, उसने भी ऑब्जर्व किया, फिर कहता जी ले जाओ, ठीक है ये। तब से ये ठीक चली आ रही है। तो ये मेरे निजी अनुभव मैंने आज आपसे साझे किए। संगत को नई पुरानी, पुरानी तो जानती है, नई संगत को ये कहता हूं कि आपने डायरेक्ट जुड़ना है गुरु जी से। गुरु जी जैसे वाईफाई है ना, उन वाईफाई के साथ लाखों टेलीफोन जुड़ जाओ। पासवर्ड चाहिए, तो गुरु जी का पासवर्ड है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक। और दूसरा पासवर्ड उनका मंत्र जाप है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये कर लो, मन से एकाग्र होके गुरु जी से जुड़ जाओ। गुरु जी आपके पास, आपको महसूस करा देंगे कि मैं आपके पास हूं। बस जी यही मेरा लास्ट संदेश है कि गुरु जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, उसको जूठा ना छोड़ो, श्रद्धा से लो, श्रद्धा से खाओ, उसी में ही गुरु जी की कृपा है, और आपके सभी रोग शोक मिट जाएंगे, दुख दर्द सब मिट जाएंगे। बस ऐसे गुरु जी की भक्ति करते रहो। गुरु जी कहा करते थे कि भी दिन में अगर सवेरे उठते आप 2-4 दफा भी मेरा मंत्र जाप कर लोगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। ये नहीं कि भाई आपने माला फेरनी है ना, वो कहते थे मेरे से जुड़ो, बस मन से मेरे बन जाओ कि मैं गुरु जी का हूं, गुरु जी मेरे हैं, बस इतना ही मान लो तो काम पार। ठीक है, सभी संगत को फिर प्रणाम, सभी संगत को जय गुरु जी, और सभी संगत गुरु जी से जुड़े और उनका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करता हुआ विश्राम करता हूं। जय गुरु जी।